मक्खन, बटर, नवनीत, क्या यह खाने योग्य है, भक्ष्य है या अभक्ष्य? आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, जो जैन धर्म का अनुयायी है, उसके 8 मूल गुण होते हैं और वे 8 मूल गुण होते हैं 3 मकार का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग। 3 मकार है मद्य, मांस और मधु। मद्य मतलब शराब, नशीली चीजें। मांस मतलब त्रस्त जीवों के अंगों को खाना और मधु मतलब शहद। इसके अलावा अंजीर आदि 5 उदंबर फल। इन 8 वस्तुओं में अनेक त्रस्त जीव होते हैं और इनको खाने से उन जीवों की हिंसा होती है। इसीलिए जैन धर्म के अनुयायी इन 8 वस्तुओं का आजीवन त्याग नियम से करते ही हैं। इन 3 मकार के अलावा एक चौथा मकार और है, मक्खन, जिसे नवनीत भी कहते हैं, इंग्लिश में बटर कहते हैं। तो बटर को भी, मक्खन को भी जैन शास्त्रों में अभक्ष्य कहा गया है। सर्वथा अभक्ष्य नहीं है, लेकिन इसकी मर्यादा बहुत कम है, इसलिए अभक्ष्य कहा गया है। अभी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मक्खन तो दूध से बनता है, यह कैसे अभक्ष्य है? तो आइए जानते हैं। दूध को भक्ष्य कहा गया है, दूध ग्रहण करने योग्य है। दूध से दही बनाया जाता है, दही को भी भक्ष्य कहा गया है। और दही से मक्खन बनाया जाता है और मक्खन से घी बनाया जाता है, तो घी को भी भक्ष्य कहा गया है। लेकिन मक्खन को अभक्ष्य क्यों कहा गया है? दही से जैसे ही मक्खन निकाला तो उस मक्खन की मर्यादा होती है 1 मुहूर्त या 2 घड़ी। 1 मुहूर्त होता है 48 मिनट का, 48 मिनट्स का। तो जैसे ही दही से मक्खन निकाला 48 मिनट्स तक उसका भक्षण किया जा सकता है। 48 मिनट तक वह भक्ष्य है, इसलिए उसको सर्वथा अभक्ष्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन 48 मिनट बहुत छोटा समय है। आज की तारीख में जो भी मक्खन उपलब्ध होता है, मार्केट से लाते हैं या कहीं से भी लाते हैं, तो 48 मिनट क्रॉस हो जाना स्वाभाविक बात है। तो हम तक जो मक्खन पहुंचता है वह 48 मिनट की मर्यादा पार करने के बाद ही पहुंचता है और 48 मिनट के बाद वह मक्खन अभक्ष्य हो जाता है। मक्खन निकालने के 48 मिनट या 1 मुहूर्त बीत जाने के बाद उसमें उसी जाति के जीव पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो मक्खन खाने से उन सभी जीवों का घात होता है, उनकी हिंसा होती है। इसलिए यह मक्खन भी अभक्ष्य कहा गया है। इसलिए प्रत्येक जैनी को मद्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फलों के साथ में इस मक्खन का भी त्याग करना चाहिए। आजकल अनेक शादी पार्टियों में मक्खन का बहुत अधिक उपयोग होता है। होटल में भी जाते हैं तो बटर रोटी खाते हैं, तो वहाँ पे हमको ध्यान रखना है, यदि बटर है तो हमको वो वाली रोटी नहीं खानी है, घी की रोटी खानी चाहिए या फिर सूखी रोटी खाएं, लेकिन मक्खन का प्रयोग कदापि नहीं करें। इस संबंध में आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।